जीसस मांसाहारी हैं, शराब पीते हैं। भारत का कोई धर्म ये स्वीकार नहीं कर सकता कि उस हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सत्य केवल एक में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज हम बात करेंगे ओशो रजनीश, है ना, जो बहुत बड़े स्कॉलर, लोग उसको भगवान का भी दर्जा देते हैं, भगवान ओशो रजनीश के नाम से जानते हैं। तो आपको पता है, मेरा मकसद शुरू से किसी को नीचा दिखाना या किसी के विषय में बोलना नहीं होता है, लेकिन जब कोई हमारे बाइबल को टच करता है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस पर बातें करें। और पिछले दिनों मैं एक उनका सुन रहा था वीडियो में, तो उसमें 3 आरोप जो है उसने यीशु मसीह पे लगाए, और वो कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो अच्छा नहीं है, उससे अच्छा तो भगवान बुद्ध हैं। तो मैं उनके इन तीनों बातों को मैं तोड़ करूँगा, उनके क्या कहना चाहते हैं वो। तो जैसा कि आप वीडियो सुन सकते हैं कि उसमें है कि सबसे पहला जो उसने उसमें टॉपिक दिया, जीसस मांसाहारी हैं, शराब पीते हैं। खाता है ना। एक मांस और मीट खाने वाला कभी भगवान नहीं हो सकता, है ना। फ्रेंड्स, दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हर एक युग में जितने भी लोग आए, जितने भी महात्मा आए, जितने भी पीर पैगंबर आए या जो भी आए, सबका एक अपना अपना फिलॉसफी रहा है। और अगर आप उस पे चलेंगे तो जो हमारे जैन मुनि हैं वो तो खाना भी कम खाते हैं, वो तो साग सब्जियां फल तक हम सुनते वो कुछ नहीं खाते, और वो उतना ही खाते हैं जितना कि वो पचा सके, उनको और अलग से वो कुछ नहीं खाते, है ना। हमारे अगर धर्म माने तो हमारे हिंदू धर्म में भी मुर्गा मीट मछली खाने के लिए मना किया जाता है। लेकिन मेरे कहने का उद्देश्य है कि सबका का अपना अपना एक मत है, एक अलग अलग अनुयायी है ना। यीशु मसीह का उद्देश्य था अपने परमेश्वर की महिमा करना। मीट खाना है या नहीं खाना है वो परमेश्वर का मैटर था। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 11 वचन जब पढ़ेंगे, वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है। वहाँ पे लिखा है कि जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। सपोज़ करें कि हम मछली खाते हैं। यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा जोर मछली पे दिया था, क्योंकि एक जगह उसने चमत्कार किया, 5 रोटियां और 5 मछली से उसने 5000 पुरुषों को खिलाया था। तो जाहिर सी बात है, अगर इतने लोग खाए थे तो उसमें यीशु मसीह भी खाए होंगे। तो यीशु मसीह कहता है कि जो हम खाते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता। ये दकियानुसी सोच है। आप सपोज़ करें, मैं अगर मीट मुर्गा मांस मछली नहीं खाता, मैं शाकाहारी हूँ, और वही चीज़ अगर डॉक्टर कह देता है कि आप बीमार हो, आपको ये सब चीज़ खाना पड़ेगा, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि लोग उसको खाते हैं। और मैंने खुद देखा हुआ है कि जब डॉक्टर एक बार कह देता है कि टीबी के मरीज़ को कि आपने अंडे को उबाल के या घोट के या किसी तरीके से आपने खाना है तो खाना है। गर्भवती औरत को मछली का तेल जो बोलते हैं वो खाना है तो वो खाता है ना। मेरा कहने का मतलब है कि क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं मैटर वो नहीं है। मैटर ये है कि हमारा जीवन कैसा है। यीशु मसीह जो है जीवन को सुधारने के लिए आया था। यीशु मसीह जो है जीवन की बातें बताने के लिए आया था। हम मीट मछली मुर्गा मांस मछली ना खाएं और दूसरों को भला बुरा कहें, दूसरे का चुगली करें, दूसरे को गालियां दें, दूसरे के अपने मन में दूसरे के प्रति जलन रखें, तो वैसा मीट मुर्गा और मछली ना खा के क्या फ़ायदा। और अगर हम मछली खा के अगर अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते, हम किसी की चुगली नहीं करते, हम किसी की निंदा नहीं करते, तो उससे अच्छा है कि मैं मछली ही खाऊं ताकि मैं दूसरों की बुराई ना कर सकूं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुंह में जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता। अगर आप मछली खाते हैं तो उसमें अशुद्धि नहीं है ना। जब इसके आप पीछे जाएंगे, बहुत बड़ा रीज़न है कि हो सकता है उसमें खाना का अभाव हो या उसमें खाने की पूर्ति ना हो, अब इंसान अगर भूखा रहेगा
तो वो क्या करेगा? आप अगर आप जंगल में भटक जाओ तो वहाँ क्या करोगे? तो ये इस एवज से कहना कि नहीं जी आप यीशु मसीह जो वो परमेश्वर नहीं था या वो परमात्मा नहीं था, तो मैं कहता हूँ कि ये एक अलग ही सोच होगी, है ना। तो इसलिए साफ है कि आप बाइबल के अनुसार मछली खाना या मीट खाना मनाही नहीं है, आप खा सकते हैं, क्योंकि बाइबल का मत ही कुछ और है, वो उनका शिक्षा देने का कुछ और है। अब आते हैं हम उसके दूसरे आरोप की तरफ कि यीशु मसीह जो है वो शराब पीते थे। यीशु मसीह जो है वो शराब पीते थे। शराब पीते यीशु मसीह जो है वो शराब पीते थे। यीशु मसीह जो है वो शराब पीते थे, वो मदिरा का सेवन करते थे, तो वो परमेश्वर कैसा है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 100% यीशु मसीह ने कभी भी शराब नहीं पी, ना कभी उसने मदिरा का पान किया, कभी भी नहीं किया, है ना। अब आप बोलेंगे, कुछ आयतें देंगे, मुझे पता है लोगों के मन में शक और शिकवा गिला होगा, पूरी आयतें भरी हुई है कि परमेश्वर ने दाख मधु बनाया। जो सबसे पहला जो यीशु मसीह का जो चमत्कार था वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका जब हम 1 का 10 पढ़ते हैं, अक्सर लोग इसी बात को कोट करते हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है, मैं आपको पढ़ के सुना। फिर तीसरे दिन गलील में काना नाम की जगह एक शादी की दावत थी और यीशु की माँ भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेलों को भी शादी में बुलाया गया था। जब वह दाख मदिरा कम पड़ गई तो यीशु की माँ ने उससे कहा, उनकी दाख मदिरा ख़त्म हो गई है। मगर यीशु ने उससे कहा, हम क्यों इसकी चिंता करें, मेरा वक्त अभी तक नहीं आया है। उसकी माँ ने सेवा करने वाले से कहा, वह तुमसे जो कहे वही करना। वह वहाँ पत्थर के 6 मटके रखे थे, जैसे यहूदियों के शुद्ध करने के नियमों के मुताबिक जरूरी था। हर मटके में 44 से 46 लीटर का पानी समा सकता था। यीशु ने उससे कहा, मटकों को पानी से भर दो। तब उन्होंने मटके का मुंह तक तालाब से भर दिया, लबालब भर दिया। फिर उसने कहा, अब इसमें थोड़ा सा लेकर दावत की देखरेख करने वाले भेज दो। तब वे ले गए। दावत की देखरेख करवाने वह पानी चखा और दाख मदिरा में बदल चुका था। बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यीशु मसीह एक शादी में गए, वहाँ पे दाख मदिरा ख़त्म हो गया था और यीशु मसीह ने क्या किया, उसकी माँ ने कि जो वो कहे वही करना। उसने क्या किया, 6 मटके को पानी से भर दिया और यीशु मसीह ने कहा कि अब इसको परोस दो। और जब उसको परोस दिया तो बोलता है उससे भी अच्छी चीज़ थी। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि दाखरस है क्या। मैं शुरू में ये मेरे चैनल पे एक मैंने वीडियोस डाला हुआ है, दाखरस और सोमरस। बाइबल में दाखरस है और हमारे धर्मशास्त्र में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे सोमरस है। सोमरस क्या है, दाखरस क्या है? दाखरस है, दाख मीन्स पेड़, अंगूर, एक तरह से हम बोल सकते हैं अंगूर, और उसका रस यानी पेड़ का रस, है ना। पेड़ का रस कभी शराब नहीं होता जब तक उसमें अल्कोहल ना मिलाया जाए, तब तक वहाँ शराब नहीं कहला सकता। आप मैंगो जूस को शराब नहीं कह सकते, आप एप्पल के जूस को शराब नहीं कह सकते, आप ग्रेप्स अंगूर के जूस को शराब नहीं कह सकते, है ना। तर्जमा बेशक आप बोलेंगे, बाइबल के कई जगहों पर तर्जमा किया गया है, जैसे आप अगर वो पंजाबी बाइबल पढ़ेंगे वहाँ पे शराब तर्जमा किया गया है। तो तर्जमा करने वाले क्या करते हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब चमत्कार किया वहाँ पे उसने कोई भी दाखरस, उसमें ये कोई भी अल्कोहल की मात्रा नहीं मिलाया कि नहीं जी मैं 1 बूंद मिलाता हूँ इससे वो पूरा हो जाएगा। वो वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि उसने भर दिया और जब उसको बांटा तो वो दाखरस बन चुका था। तो दाखरस जो है कभी भी शराब नहीं है। जैसे ताड़ी का पेड़, हमने उसमें जब आप मेरा वीडियोस देखेंगे मैंने उसमें दिया हुआ है, एक ताड़ का पेड़ होता है, उससे बूंदे बूंदे करके ताड़ी निकलता है, ताड़ के पेड़ से जो बूंद बूंद करके रस निकलता है, आप उसको शराब नहीं कह सकते। हाँ ये है कि वो पुराना हो जाने के बाद, सुबह से शाम हो जाने के बाद उसमें नशा आ जाता है, लेकिन उस नशे को आप शराब नहीं कह सकते। हम खाना खाते, चावल खाते, रोटी खाते, सब्जी खाते, कुछ भी खाते, एक नींद से आने लगती है खाना खाने के बाद, तो आप क्या उसको शराब बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसमें दाखरस मिला हुआ है? क्या बोलेंगे उसमें अल्कोहल मिला हुआ है? हम जब एक तलब, जैसे मैं चाय पीता हूँ, सुबह जब मैं चाय नहीं पीता तो मुझे चाय की तलब होती है कि यार सुबह चाय, एक कप चाय मिल जाए तो क्या बात ही बन जाए, एक कप कॉफ़ी मिल जाए तो क्या बात ही बन जाए। तो क्या आप उसको बोलेंगे कि वो शराब हो गया? नहीं। शराब का डेफिनेशन अलग है, दाखरस का डेफिनेशन अलग है।
आप दाखरस और शराब को मिक्स नहीं कर सकते। दाखरस मीन्स होता है पेड़ का रस, जूस, पेड़ का जूस, चाहे आप किसी भी चीज़ का ले लें, उसको आप मिक्स नहीं कर सकते शराब से। तो ये हमारी सोचने की शक्ति है कि हम किस तरीके से सोचते हैं। हम एक ही डंडे से सबको आंक देते हैं, लेकिन नहीं। दाखरस जिस तरीके से सोमरस जो है देवताओं के लिए बनाया गया था और विष जो है वो राक्षसों के लिए बनाया गया था, तो उसी तरीके से सोमरस जो है, तो इसलिए आप मिक्स नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ कि इस छोटी सी बातों में आप समझ गए होंगे। अगर आप और समझना चाहते हैं, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप अगर मुझे कमेंट करेंगे और उस पर अगर कोई राय मांगेंगे तो मुझे ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से समझाने में बहुत मदद मिलेगी। और एक तीसरा जो पॉइंट ओशो रजनीश जी ने, भगवान ओशो रजनीश जिसको हम कहते हैं, उसने एक तीसरा पॉइंट उठाया है कि यीशु मसीह जो है सिर्फ अपने लाजर दोस्त को जलाया, हो सकता है कि वो उसे सुला दिया हो और बाद में उसको जगाते किसी पे उलाहना देना। तो हम ये तीसरे टॉपिक का जो है वो दूसरे भाग में लेके आएंगे। अभी तक हम यहीं पे हैं कि सबसे पहली बात कि दाखरस जो है कभी शराब नहीं हो सकता। दाखरस मीन्स होता है पेड़ का रस, वो दाखरस कभी शराब नहीं हो सकता। इसलिए दाखरस को शराब समझने की गलती भूल से भी ना करें, क्योंकि मुझे पता है पेड़ से टपकने वाली ताड़ी, हम बिहार के, हमें पता है कि पेड़ से जो ताड़ी निकलती है उसको कभी शराब का उपमा हम नहीं दे सकते। हाँ, बेशक वो पुराने हो जाने के बाद उसमें नशा आ जाता है, लेकिन नशा आने का मतलब ये नहीं है कि वो शराब है। खाना खाने के बाद भी हमें नशा आता है, हमें नींद आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शराब है। हमें चाय पीने की तलब होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शराब है ना। इसी तरीके से मीट, मछली, मांस खाने का मतलब ये नहीं कि हम खुदा के वो नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह दूसरे तरीके से समझाने हैं। वो ये नहीं बोलने आया है कि आप दूसरे को गाली दो, आप दूसरे को मारो और जो है मुर्गे, मांस, मछली नहीं खाओ। तो उनके समझाने का अपना अपना, जिस समय भी जिस जैसे जैसे जो प्रिय पैगंबर आए, सबका समझाने का अलग अलग तरीका था। उसी तरीके से यीशु मसीह का भी तरीका था। आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है, आप सवाल करें, जवाब करें। मैं फिर से कहता हूँ, जब आप सवाल जवाब करते हैं तो मुझे उसका आंसर ढूंढने में मज़ा आता है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम उस तरीके से कन्फेस नहीं कर सकते कि पता नहीं क्या। लेकिन जब आप सवाल करेंगे, मैं देखता हूँ आजकल सवाल कुछ लोग करने लगे हैं, तो मैं उसका जवाब देने के लिए कोशिश करता हूं। तो हमारे इस चैनल पर बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और फिर से हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरे इस वीडियो का अनाथा ना ले। मेरा कभी भी ये उद्देश्य नहीं हुआ है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं या किसी को ऊपर दिखाऊं। मेरा काम है, जो मेरे चैनल का नाम है सत्य, मेरा काम है आपको सत्य दिखाना, ना कि भरमाना। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है कि नहीं जी कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमारे चैनल बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आके आप हमसे कमेंट करके सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए सबको जय मसीह की, जय श्री राम।